वाला तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब का हकीकी आजादी मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। आज तीसरा दिन है और बोल न्यूज पर खुसूसी नशियात का सिलसिला पिछले 3 दिनों से जारी है। ये मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। जहां से खान साहब गुजरते हैं वालेहाना इस्तकबाल खान साहब का किया जाता है। जहां से वो गुजरते हैं उनका कंटेनर गुजरता है, जहां से उनका काफिला गुजरता है आतिशबाजी की जाती है, लोग नारेबाजी करते हैं शदीद, और लोग खान साहब की एक झलक देखने के लिए उमड़ते हुए चले आते हैं। ये मनाजिर हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और बड़े आहिस्ते से ये काफिला आगे बढ़ा क्योंकि रश काफी ज्यादा है, गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद है। जहां से खान साहब गुजरते हैं वहां से उनसे वालेहाना मोहब्बत का इजहार लोगों की जानिब से किया जा रहा है। और एडी खान इस वक्त में ज्वाइन करें इस्लामाबाद से, उनसे मजीद बात करेंगे। जाफर बिन यार भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनाजिर भी अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं जहां से खान साहब गुजरते हैं। एडी खान से जरा मजीद बात करते हैं। एडी खान, बताइएगा क्या मनाजिर, क्या सूरत हाल अपने इर्द गिर्द आप देख रहे हैं? आपके अकब में मैं देख सकता हूं अभी भी कंटेनर्स लगाए हुए हैं। इस्लामाबाद को शहर इक़्तिदार के बजाय शहर कंटेनर कहा जाए तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के साथ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, वही देखकर हुकूमत भी इधर बौखलाहट का शिकार हो चुकी है क्योंकि 1 महीना पहले से 1100 कंटेनर इस्लामाबाद में पहुंचाए गए थे। अच्छा। मुख्तलिफ दाखिली रास्तों के ऊपर कंटेनर रखे गए थे, लेकिन कल की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, कल से रेड जोन को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ एफ और रेंजर को भी तैनात कर दिया गया है। इस वक्त भी डी चौक के जो मनाजिर हैं, यहाँ पर पुलिस, FC, रेंजर यहाँ पर अलर्ट कर दी गई है। वहाँ नौजवान उनके खड़े हैं। डी चौक को मुकम्मल तौर पर 1 माह पहले से ही बंद किया हुआ है। नादरा चौक बंद किया हुआ है। इसके साथ साथ अयूब चौक जो मैरियट चौक बनता है और सरीना चौक है, वहाँ पर भी पुलिस की बड़ी नफरी तैनात की हुई है। उसके साथ पुलिस के साथ जो कंटेनर भी सेट पर डंप किए हुए हैं ताकि जिस तरह जैसे ही लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के करीब पहुँचे तो ये रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। और इसी तरह दाखिली रास्ते जितने बन रहे हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पर भी कंटेनर जमा किए हुए हैं ताकि जैसे इस्लामाबाद में ये लोग आना शुरू हों तो उससे पहले ही इस रास्ते को बंद कर दिया गया। जो सूरत हाल 25 मई को इन लोगों ने की कि पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया। 1100 कंटेनर इस्लामाबाद में लगा दिए गए हैं और शहर इक़्तिदार के बजाय वो शहर कंटेनर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक तरफ हुकूमत है जो कि कंटेनर पर कंटेनर लगा रही है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च है जहां से गुजरते हैं वो लोग वहां पर जुड़ते चले जाते हैं और खान साहब का इस्तकबाल करते हैं। सादुकी हमारे साथ से हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जाफर बिन यार, बताइएगा क्या माहौल, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? खान साहब के बारे में बताया जा रहा है अब से कुछ देर बाद यहां पर खान साहब पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, मेला सज चुका है और GT रोड को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है और अब यह बात साबित हो चुकी है कि GT रोड जो कभी नून लीग का गढ़ समझा जाता था वो माजी का हिस्सा बन गया। और आज की ताज़ा खबर ये है कि GT रोड खां का हुआ, GT रोड PTI का हुआ। लोगों ने साबित कर दिया है कि शाहजहां में पूरा दिन गुजर गया। शाहजहां के लोगों ने इतनी मोहब्बत की कि खान साहब को वहाँ निकलने का मौका ही नहीं मिला। इतना रश ज़्यादा हो गया था कि खान साहब फिरोज वाला तक भी नहीं पहुँचे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। लोगों का कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद थी। उसके बाद उन्होंने मुरीद के जाना था और आज जब सुबह मुरीद के में लोगों का रश हुआ, इकट्ठा हुआ लोग जमा हुए तो उसका बयान करना मुश्किल है। सादोगी में लोगों का जमे गफीर है। जगह जगह पे पार्टी परचम लगाए गए, फ्लैक्स, बैनर, खान साहब की तस्वीर अबेदा है। हर शख्स की जुबान पर एक ही लफ्ज़ है, वो है इमरान खान। और वो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने कायद का कि कायद कब आएंगे। ये मेरे पीछे आप कैमरा मैन उतार रहे हैं, ये A कैंप की सूरत हाल है। यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, रोड के दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद है। इससे आगे चले जाएं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया है, वहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। खवातीन एक साइड पे बैठी हुई हैं, लोग अपने छतों की घरों की छतों से देख रहे हैं। लोगों का उनकी ख्वाहिश है कि आज इमरान खान को देख लें क्योंकि अभी दिन है, रोशनी है। लोगों की ख्वाहिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि सिर्फ आज इमरान खान ने सादों की GT रोड से गुजरना है और ये उन्होंने साबित कर दिया है कि GT रोड अब इमरान खान का हुआ। GT रोड पे बड़े इजला आएंगे। पर इस वक्त साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जाफर बिन यार, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। सादो की अब से कुछ देर बाद खान साहब का काफिला पहुंचेगा, वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि इंतजार करें। अच्छा, अली जैदी साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया है, अपने नुमाइंदे की तरफ तो चलेंगे लेकिन पहले अली जैदी साहब से जरा बात कर लेते हैं। अली साहब कैसे हैं सर, आप ठीक हैं?
एक सेकंड जी होल्ड करिएगा, एक सेकंड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है जनाब। खैर हमारे नुमाइंदे हैं हमारे साथ मौजूद। अच्छा, जाफर बिन यार हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जाफर बिन यार, बताइएगा क्या माहौल, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, और कितनी देर में सादुकी पहुंच जाएगा ये काफिला? जाफर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, मैं आपसी से बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सादुकी पर आप मौजूद हैं, कितनी देर में काफिला पहुंच जाएगा? जी जी बिल्कुल, सादुकी और जो मुरीद के फासला बड़ा थोड़ा सा, तकरीबन मेरे ख्याल से वो 10 किलोमीटर भी नहीं बनते, और अगर अपनी गाड़ी पे हम जाते हैं 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते। लेकिन अभी तक खान साहब का काफिला नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो मुरीदके से काफिला निकला था वो बहुत बड़ा हो गया है पीछे, जो क्योंकि लोग वहाँ पे जमा थे, जो शादरा में लोग जमा थे, और वो काफिला क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वो अभी तक मुझे सादुकी में भी नहीं पहुंचा। फासला बड़ा कम है, लेकिन इसका ये फ़ायदा हो रहा है कि लोगों की तादाद में जो है वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा हो रहा है। लोग अपने घरों से आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ख़वातीन ने बच्चे उठाए हुए हैं, लोग आ रहे हैं, क्योंकि संडे का दिन तक छुट्टी होती है, लोग लेट निकल रहे हैं। लेकिन इस वक्त सादुकी जो है ये जीटी रोड अब मुकम्मल तौर पर पैक हो चुका है। हर तरफ कारकुन ही कारकुन नज़र आ रहे हैं, हर तरफ खां के खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, सब मुंतज़िर हैं अपने कायद का दीदार करने के लिए। और आज जब खान साहब पहुंचेंगे तो यहाँ पे भरपूर किस्म का इस्तकबाल करने की तैयारियां की गई हैं। आतिशबाजी वक्तन फ़ौक्तन की जा रही है, घोड़ों का रक्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो भी करवाया जाएगा, फूलों की पत्तियाँ रखी हुई हैं वो निछावर करनी। इस हवाले से खिलाड़ियों की पूरी तैयारी मुकम्मल है, और सिर्फ अब इंतज़ार है खान साहब का। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि काफिला बहुत बड़ा हो गया, मुरीदके से निकल चुका है, काफ़ी देर हो गया, लेकिन सादुकी में अभी तक काफिला वो नजर हमारे साथ मौजूद रहेगा। जरा अली जैदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे भी मजीद बात करते हैं। अली जैदी साहब, कैसे हैं सर आप? ठीक हो जी, अल्लाह का शुक्र। सर, कल निकल रहे हैं फिर और पिंडी की तरफ जाएंगे डायरेक्ट, और वहां पर जाके इस्तकबाल करेंगे खान साहब का? देखिए, कल हम निकलेंगे यहाँ से सुबह 11 बजे। अच्छा। और उसके बाद बाय द टाइम वी गेट टू सक्कर वो रात हो जाएगी, तो रास्ते में बहुत सारे रिसेप्शन भी हैं। सक्कर रात गुजरेगी और फिर हम कल परसों सुबह सक्कर से निकलेंगे। अच्छा। तो फिर सक्कर से सीधा पिंडी। और पिंडी कब तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि खान साहब का तो पिंडी पहुंचने का इरादा जुम्मे का है, आप पहले पहुंच जाएंगे? हम इंशाल्लाह कोशिश करके जुमेरात को पहुंच जाएंगे। जुमेरात को पहुंच जाएंगे। खान साहब के काफिले को क्यों नहीं ज्वाइन कराइए? एक रोड मैप आप लोगों ने अलग तैयार किया? नहीं, वो तो जीटी रोड से जा रहे हैं, मोटरवे से निकल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो सर क्या हम वहाँ पहुंचे फिर इस्लामाबाद पहुंचने के बाद, क्योंकि हम जिस भी रहनुमा से पीटीआई की बात करते हैं उनसे जरा ये सवाल जरूर करते हैं, इस्लामाबाद पहुंचने के बाद फिर क्या प्लान्स हैं, क्या इरादे हैं सर? और जिस भी रहनुमा से बात करते हैं आपको कहता है अभी क्यों बताएं? कब बताएंगे ये बता दें चले। यही कहते हैं ना आपको कि हम आपको क्यों बताएं अभी? वो कहते हैं पता है लेकिन बताएंगे नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे पता है कि नहीं पता। आपको पता होता आप बता देते, ये बताएं। सर मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो बड़ा छोटा सा वर्कर हूँ। अच्छा, ये है वैसे धरना देने का है इरादा, या अभी हो जाएंगे मुज़ाकरात? क्या लग रहा है आपको, इनसाइडर क्या लग रहा है? ये तो बता दें यार। देखते हैं क्या होता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है इनके लिए, अभी पार्टी शुरू टाइम इनको दिया था हमने मुज़ाकरात का। अच्छा। हम इनको कहते गए एक चीज पे मुज़ाकरात कर लो, इलेक्शन की डेट पे। सही है, हमारे साथ बैठो और मुज़ाकरात कर लो। ये झूठ बोलते रहे, इन्होंने अपने नैब के केस माफ करवाते रहे, नई करप्शन करते रहे, दुनिया के सारे तमाशे करते रहे, बेवकूफ बनाते रहे कौम को। सही है। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये तो आपको पता चलेगा कि जब चीजें खुलेंगी। इन्होंने हरकतें की हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं आज दोबारा आपसे कह रहा हूँ, जो आपको समझ आएगी ना, ये साहिवाल कोल के अंदर जो तमाशा लगाया है इन्होंने अफगानिस्तान से, ये 16 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग खान साहब बात कर रहे थे ना, ये उससे भी बड़ा ड्रामा है। आप देख लीजिएगा, मैं क्या हर रोज मैं कह रहा हूँ। ठीक है। और ये वजीर आजम साहब का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि जनाब एक म्यूचुअल फ्रेंड से राब्ता करने की कोशिश की गई थी, कमेंट करें इस पर सर कोई? किसके म्यूचुअल फ्रेंड से? शहबाज शरीफ साहब का बयान एक आया ना वजीर आजम साहब का, उन्होंने कहा है कि म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए बात करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमसे। तो क्या कमेंट करेंगे सर इस पर? झूठ बोलता है।
कोई राब्ता कभी नहीं हुआ अभी? ही इज ए लायर। अच्छा, और अगर अभी जो मुज़ाकराती कमेटी है, एक तरीके से वो जाहिर सी बात है, खान साहब भी कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी सिर्फ ढोंग है, और अगर बात करनी है तो सदर आरिफ अलवी साहब बात कर लें हमारी तरफ से। आप लोग बात करेंगे अगर कोई आता है बात करने के लिए? देखिए, सियासत में बातचीत का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता, तो बात करने को कोई आएगा तो बात कर लेंगे। अच्छा। लेकिन पहले एजेंडा तो तय हो जाए ना बात करने का, फिर। ठीक है जनाब, अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हमारे जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। PTI का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।